जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। क्या बात है। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। हाय हाय। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना। वाह। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना। जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। क्या जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। मुझे उम्मीद नहीं थी, सोच रहा था कि ये 100 लोग भी आ जाएंगे ऐसे मौसम में तो बहुत बड़ी बात है। और जब कुर्सियाँ इधर उधर चिनी हुई थी तो मुझे लग रहा था ये चिनी ही रहेंगी। उसके बाद धीमे धीमे करके आपने सारी कुर्सियाँ खोल ली और हर वर्ष की तरह नज़ारा देखने को मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे तमाम श्रोता सबका नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। सबका अलग अलग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक मुक्तक और पढ़। आसमां छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना। क्या तेज नारायण जी ने आज बहुत अच्छी बात कही कि आज आपने देखा होगा कि इस मंच पर कविता के अलावा एक भी लफ्ज़ी नहीं हुई। कविता को जीवित रखिएगा और कविता को जीवित रखने का दायित्व श्रोताओं पर निर्भर करता है। जी। देश में गुंडागर्दी इसलिए नहीं बढ़ गई कि गुंडे लोग बहुत ज़्यादा हो गए। गुंडागर्दी इसलिए बढ़ गई कि शरीफ लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्या बात है। मंच पर खराब कविता इसलिए आ गई कि आप लोगों ने अच्छी कविता को सराहना बंद कर दिया था। आप द्व्यर्थी संवादों को सराहना शुरू कर दिया, आपने नोक-झोंक को सराहना शुरू कर दिया, तो लोग ये समझने लगे कि यही कविता है, तो हमारे कवि भी वही करने लगे। क्या बात है। आप अगर लगाम अपने हाथ में रखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। आसमां छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना। ये ही डोला गुरूर का है झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। मेरे बॉस रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं BMS जब मैंने किया था, शशिकांत जी। उन्होंने कहा मैं विष्णुदयाल सक्सेना जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे पिता को ये समर्पित किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपसे शुरू में किया था तो मैं शब्द पुत्र हूँ, आप रक्त पुत्र हैं। मेरा दायित्व था, एक मेरी ड्यूटी थी। आसमां छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना। ये ही डोला गुरूर का है झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। क्या बात है। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। क्या बात है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में घोषणा करी थी कि हम अगला कार्यक्रम श्री कृष्णकांत देव जी को समर्पित करेंगे। मैं आज इस कार्यक्रम में अगले कार्यक्रम की घोषणा करता हूं कि हम अगला कार्यक्रम जो हमारे सह कवि रहे, जिनका नाम हमारे तारिक जी ने भी लिया, मैं अपने सिकंदराराव के ही दिवंगत कवि कुंवरपाल शर्मा जी को अगला कवि सम्मेलन हम समर्पित करेंगे। अभिनंदन डॉक्टर साहब। और अब मैं संचालन का दायित्व तो नहीं लूँगा, आप ही लीजिएगा। और सोम दादा को हम आमंत्रित करते, एक भी व्यक्ति नहीं उठेगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम सोम जी को सुनने के लिए कम देखने के लिए बुलाया, कविता उनकी बोनस में है। आप उनकी कविता को खूब सराहिए, जितना सराह सकते हैं। जितना सराह लेंगे उनको उतनी एनर्जी मिल जाएगी।